हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द राहुल निकी ब्लॉग। आज हम आए हैं पटना चंद्रोप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे हम लोग का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर के रूप में किया जाएगा आपदा प्रबंधन पे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा चंद्रोप इंस्टीट्यूट का परिसर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है परिसर। और हम लोग आज एक दिन पहले ही पटना आ गए थे, क्योंकि आज से प्रशिक्षण स्टार्ट था। तो हम लोग पहले आए तो कैंपस में घूमे कि कैसा कैंपस है सवेरे सवेरे सुबह उठ के। और ये देखिए हम लोग नाश्ता करके फिर जा रहे हैं क्लास में। नाश्ता हम लोग का हो गया सुबह का, कैंटीन में हम लोग नाश्ता किए। उसके बाद हम लोग कुछ चहलकदमी किए, टहले, और उसके बाद हम लोग क्लास में आ गए, जहाँ पे हम लोग की प्रशिक्षण शुरू हो गई थी आपदा प्रबंधन टीम के द्वारा, जहाँ पे एनडीआरएफ टीम आई हुई है हम लोग को कि जल में जब आपदा आए, बाढ़ आए, तो हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सुरक्षा हमें रखनी चाहिए। जैसे एक बोतल क्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है, इसमें बोतल को आप रस्सी के सहारे बांध दे, इस तरीके से जैसा दिखाया जा रहा है जैसे। और इसमें बात ख्याल रखना है कि बोतल का ढक्कन बंद होना चाहिए, और जब अपने शरीर में उसे हम बांधेंगे तो बोतल का जो मुंह होगा नीचे की तरफ होगा। और दूसरा राफ्ट था नारियल का राफ्ट, जिसे आप नारियल को भी एक पिरो कर बांध के आप जल में डूबने से बच सकते हैं। फिर थर्माकोल राफ्ट था। फिर लाइफ बॉय था, जो गोल तरीके से होता है, जिसमें आप एक के साथ 2 3 4 लोग को भी बचा सकते हैं। तो आप इस तरीके का घर पे भी बना सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा था इन लोगों को कि आप मतलब बाढ़ क्षेत्र जो एरिया है, तो वहाँ पे आप पहले से तैयार रहें। इस तरीके के इक्विपमेंट्स राफ्ट अपने घर पे तैयार रखेंगे, जैसे कि ये दिख रहा है आपको वीडियो में, ताकि डूबने से हम बच सकें, हमारे परिवारों को बचा सकें, और आसपास में कोई भी इस तरीके की घटना से मृत्यु ना हो जाए। इसलिए हम सबको मेन प्रशिक्षण का मुख्य कारण जो था, मुख्य एजेंडा था कि हम आपदा को कैसे कम कर सकते हैं। आपदा से तो हम बच नहीं सकते, लेकिन कम कैसे कर सकते हैं, इसकी पूर्व तैयारी आपदा के पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद हम लोग क्या क्या करना चाहिए, ताकि हम अपने आपदा को कम से कम, जब आपदा आए, कम से कम क्षति पहुँचे। तो और दूसरे, हम जब कोई अंदर जल में डूब रहा हो तो हम बाहर रह के कैसे हम किसी को बचा सकते हैं। तो एक चेन माध्यम से बताया गया कि एक दूसरे को चेन हाथ में बना लेंगे और डूबते हुए को हाथ में पकड़ेंगे, और धीरे धीरे करके एक दूसरे को खींचते हुए हम, जैसे कि आपको दिख रहा है वीडियो में, हम उस डूबते हुए लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा माध्यम था अंदर जाकर, जो कि आपको वीडियो में दिखाया जाएगा। तो जैसे कि इसमें तकनीक बताया जा रहा है कि अगर कोई डूब रहा है और आपको बाहर से पहुँच नहीं हो पा रहा है, अब अंदर जाकर ही उसे बचाना है, तो आपको तरीका आना चाहिए। और सबसे पहले एक अच्छी तैराकी आनी चाहिए, और तैराकी के साथ साथ तरीका, किस तरीके से हम डूबने वाले को बाहर ला सकते हैं। तो ये तरीका बताया जा रहा था कि किस तरीके से हम, जो डूब रहा है व्यक्ति, उसको हम कैसे पकड़ेंगे और उसे क्या क्या हम बताएंगे। तो सबसे पहले बताया गया था कि सबसे पहले उसे तो सांत्वना देना है कि कुछ नहीं होगा, हम आए हैं। और उसे किस तकनीकी से पकड़ेंगे, वो तकनीक बता रहे हैं। जैसे कि देखिए, क्रॉस हैंड करके उसे अपने सीने पे वजन लेंगे डूबते हुए व्यक्ति का, और उसके हाथ वो भी पटकेंगे और पीछे अपने पैर से तैरते हुए आएंगे। 4-5 टेक्निक बताया गया, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। देखिए, उसे फिर आपको कैसे अंदर जाने के लिए बताया। देखिए, दूसरा तरीका है कि दूसरा पूरा वजन उसके शरीर, अपने सीने पे रख लेना है और पीछे पैर से तैरते हुए बाहर निकलना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों। तो एक देखिए, उसका एक प्रैक्टिकल करके बताया गया। ये दोस्त जो मेरा है, डूबने का एक एक्टिंग कर रहा है कि अब ये डूब रहा है व्यक्ति, अब इसे कैसे बचाया जा सके। तो सबसे पहले तो डूब रहे व्यक्ति को दूर से उसे सांत्वना देना है कि घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। और आप अच्छे तैराकी हैं जो, वो अंदर जाएंगे। सबसे पहले बाहर से ही एक लंबी छलांग लगा के कूदना है, ताकि हम जल्द से जल्द उसके पास पहुँचे। और देखिए, इस तरीके से आपको तैरना है ना, ताकि जल्दी पहुँचे। उसके बाद उसके पास पहुँच के नीचे कुछ दूर पहले ही आप उसे डुबकी लगा के अंदर तक जाएंगे, और उसके डायरेक्शन को बदलेंगे। और फिर उसको अब उस तरीके से, जो तरीका बताया गया है कि डूबते हुए व्यक्ति को हम कैसे अपनी तरफ ले जाएंगे, तो चारों पाँचों तरीका को अपनाते हुए, धीरे धीरे करते हुए हम उसको पानी से बाहर निकालेंगे। तो ये तरीका जब अपनाएंगे तो आप सफल हो पाएंगे। टी ब्रेक हो गया है दोस्तों, और सभी लोग चाय और बिस्किट खा रहे हैं। फिर हम क्लास में आ गए। फिर हमने सवाल पूछा कि सर, अक्सर होता है कि जब हम बचाने जाते हैं
तो जो डूब रहा व्यक्ति होता है वो आप ही को डुबाने की कोशिश, अपने बचने के चक्कर में आप ही पे हावी हो जाता है। वो आपके हाथ को पकड़ लिया, अब कैसे उसको पकड़े, तो वो तकनीक भी बताया गया। जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्त वीडियो में कि हमने उनके सर का, जो एसडीआरएफ टीम के सर हैं, उनको हाथ पकड़ लिया, अब वो कैसे छुड़ा सकते हैं। तो वो अब कैसे, अब हम भी फंस जाएंगे जल में, तो वो तकनीक भी हम लोगों को बताया गया। जैसे कि अब बाहर की तरफ जब उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो नहीं छुड़ा पाएंगे, इसलिए अंदर की तरफ कोशिश करेंगे, जब जल में हो अंदर की तरफ छुड़ें, जल्दी छूट जाएंगे। फिर दूसरा लड़का भी आया, वो भी कोशिश किया, मुझे बोला कि नहीं ये तो बहुत ही कमज़ोर से पकड़ा हुआ है, हम तेज़ी से पकड़ते हैं, देखिए छुड़ा पाते हैं कि नहीं। और जब गला हमको धर लेता, हम कैसे छुड़ाएंगे। ये सारे तकनीक बताया गया कि अक्सर होता है, आप लोग भी देखे होंगे कि जो बताने जा रहा है उसी पे जो डूब रहा व्यक्ति है हावी हो जाता है बचने के लिए। तो हम कैसे उसे बच सकते हैं और कैसे उसे हम बचा सकते हैं, सारा तकनीक बताया गया है। एसडीआरएफ टीम के द्वारा जो भी हमें बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया और धन्यवाद उनको, इतना अच्छा से बताया हम लोगों को कि हम कैसे जल में कोई आपदा है तो हम बच सकते हैं। और फिर आपदा एसडीआरएफ टीम के द्वारा सीपीआर देने के लिए भी बताया गया। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीपीआर जो है हम जीवित व्यक्ति को नहीं देते हैं, मृत व्यक्ति को देते हैं। जब हम कन्फर्म हो जाएं कि व्यक्ति मृत हो गया है तब हम सीपीआर देते हैं। और सीपीआर देने का जो मुख्य समय होता है, मृत व्यक्ति को 5 से 6 मिनट के अंदर ही देना होता है सीपीआर। सबसे पहले उस व्यक्ति को हम कन्फर्म करें कि व्यक्ति मृत हो गया है, कहीं सांस तो नहीं चल रहा है। और हम बार-बार बोल रहे हैं कि सीपीआर जब भी देते हैं तो मृत व्यक्ति को देते हैं। सबसे पहले उससे रिस्पॉन्स देखेंगे। एक सीएबी विधि बताया गया जिसमें सर्कुलेशन, एयर ब्रीथ और ब्रीथ चेक करेंगे, तब हम उसको सीपीआर देंगे। और सीपीआर जो है अलग अलग ग्रुप को, एज ग्रुप का अलग अलग तरीके से दिया जाता है, एडल्ट का, शिशु का, चाइल्ड का अलग अलग। तो देखिए उसके बाद प्रैक्टिकल भी हमारे टीम के द्वारा हमारे टीम को दिया गया। और एक जो है कि घर पे ही स्ट्रेचर बनाने का, जैसे कोई आपदा आ गया तो स्ट्रेचर हम कैसे बना सकते हैं, वो भी सर के द्वारा बताया गया। और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में या किसी भी तरीके से उसका पीछे वाला रीढ़ हड्डी टूट गया और वो चल फिर नहीं सकता है, तो उसे हम कैसे स्ट्रेचर पे करेंगे, फुल बॉडी लॉक कैसे करेंगे, ये सब तकनीक बताया जा रहा है। सबसे पहले दोनों तरफ से फाटी जो है वो लगा देंगे, उसके बाद हाथ पैर सारा तरीके से बांध लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि उसका शरीर का कोई पार्ट हिल ना सके। और जो व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसे हम कैसे हॉस्पिटल पहुंचाएं, वो तरीका बताया गया। तो आप देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे स्ट्रेचर पे उठाने का तरीका भी बताया गया। और जब हम उठा के हॉस्पिटल से पहुंचाएंगे घर पे बने हुए स्ट्रेचर पे, तो रखने का तरीका भी कैसे बताया। 4 व्यक्ति पकड़ेंगे उसे, और सबसे पहले जब हम उसे रखने लगेंगे हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले उसके अंदर वाले पैर को हम मोड़ेंगे चारों एक साथ में, और आराम से ज़मीन के तरफ रखेंगे। देखिए हमारे एसडीआरएफ टीम के द्वारा बताया जा रहा है। तो उसमें हमारे एक मित्र जो है गलत कर देते, पैर में रखते, उसे बहुत जोर से डांटते हैं कि हम अभी क्या बता रहे थे, पहले ध्यान से सुनिए, ताकि आप जब समय आए तो अच्छे तरीके से कर सकें। तो इनका प्रशिक्षण बहुत अच्छा लगा। शाम का समय हो गया था, तो हम सब दोस्त मिलके कैंपस में घूमने आ गए। ये देखिए आप लोग कैंपस का रात का व्यू, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना। और यहाँ पे कुछ बोर्ड लगे हुए थे जो कि जहाँ हर प्रकार के प्रबंधन का, हर प्रकार का प्रशिक्षण यहाँ पे किया जाता है। और कैंपस सिलेक्शन वाले लड़कों का भी बोर्ड लगा हुआ था। तो हम लोग रात में यहाँ पे 11 बजे तक हम लोग घूमे। और दोस्तों यहाँ पे एक स्पर्धा भी हो रही थी जो कि एक मेदांता हॉस्पिटल के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। अलग अलग प्रकार के गेम किया जा रहा था, तो हम लोग वहाँ देखे। और एक छोटा सा पार्क जहाँ पे आई लव CIMP लिखा हुआ था, और इधर चंद्रगुप्त मौर्य के प्रतिमा स्थापित है, जहाँ पे हम लोग में सेल्फी लिए। और समय 11 बज गया है दोस्तों, और हम लोग खूब यहाँ पे घूमे और बात किए, अंदर कैंपस में गए। अब रात का समय हो गया था, इसलिए हम लोग अपने कमरे में जा रहे हैं। ये रहा हम लोग का कमरा एरिया, जहाँ पे हम लोग सबको रहना है, स्टे करना है। तो ये रहा हमारा कमरा, जहाँ पे एक कमरे में 2 लोगों को रखा गया था। देख सकते हैं आप, 2 बेड लगा हुआ है इस तरीके का। तो हम लोग फिर आए, खाना पीना तो हो गया था, कैंटीन में सो गए। फिर सुबह उठे तो ये हमारे कमरे से नज़ारा, हमारे कमरे की गैलरी से देखिए किस तरीके का कैंपस चारों तरफ से दिख रहा है दोस्तों। फिर हम लोग लंच किए, सुबह का नाश्ता किए, जो कि डोसा बना हुआ था। और डोसा खाने के बाद हम सब लोग फिर अपने क्लास में आ गए हैं। क्लास में हम लोग को आज अग्नि आपदा पे, आग आपदा से कैसे बच सके उस पर प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि एक नियम था कि सबसे पहले क्या बोलना है कि किसी को आग लग गया है तो रुको,
लुडको का नियम अपनाना है। फिर इसका तरीके से बताया गया। फिर सड़क सुरक्षा गीत, सड़क सुरक्षा म्यूजिक वीडियो दिखाकर हम लोग को बताया गया कि किस तरीके से हम लोग आपदा से बच सकते हैं। आपदा से बच नहीं सकते, लेकिन हम आपदा में होने वाले क्षति को कम कर सकते हैं। और बहुत प्रकार से सुखाड़ पे, बाढ़ पे, अलग अलग प्रकार के टॉपिक से प्रशिक्षण हम लोग को इसमें दिया गया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा इस प्रशिक्षण में। और हम लोग को भी मास्टर ट्रेनर के रूप में थे, इसलिए हम लोग को ट्रेनिंग भी देना है। तो हम लोग का प्लान भी लिया गया लास्ट में कि आप कब से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किए। उसके बाद लास्ट में ग्रुप सेल्फी हुआ, सर्टिफिकेट वितरण हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग में। तब तक बाय।